मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन कौन से हैं? आपको पता ही है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है और अमोनिया है। यूरिया आता है अमोनिया की जब जो है ना यूटिलाइजेशन होती है यूरिया के अंदर, ठीक है। और अमोनिया कहाँ से आता है? अमोनिया आता है अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से। प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, अमाइनो एसिड में चेंज होती है, अमाइनो एसिड की डाइजेशन होती है तो उससे अमोनिया बनता है। वो अमोनिया फिर यूरिया साइकिल में कंज्यूम होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो यूरिया की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। 80 to 85% ये यूरिया की फॉर्म में रिलीज होती है। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन एक मसल प्रोटीन है, ये तब रिलीज होती है जब मसल की डिग्रेडेशन होती है, ये थोड़ी बहुत होती है ब्लड के अंदर और फिर यूरिन में आती है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, ये जो एडेनिन गुआनिन है इसकी मेटाबॉलिज्म से आता है और अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो जॉइंट में पेन भी होता है, जिसको गॉट डिजीज कहते हैं। मोनिया, मोनिया इंटेस्टाइन में आपका बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए, या मोनिया प्रोड्यूस होता है थोड़ा सा किडनीज के अंदर। तो ये मोनिया भी एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है। तो ये चार मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। यूरिया जो कि अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से आता है, क्रिएटिनिन मसल प्रोटीन से आता है, यूरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म यानी कि एडेनिन गुआनिन जिनको प्यूरिन कहते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म से आता है, और अमोनिया आता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और किडनी के अंदर थोड़ा सा बनता है। अगर आप कंपोजिशन देखें प्रोटीन की तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन होती है और उसके बाद हाइड्रोजन होती है। तो कार्बन इसमें 50 to 55% होता है, हाइड्रोजन 6 to 8% होता है और ऑक्सीजन इसमें 20 to 23% होता है और नाइट्रोजन इसमें 15 to 15% होता है। और सल्फर, क्योंकि दो ही अमाइनो एसिड हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग है, सिस्टीन और मैथ्यूनिन, तो इसलिए सल्फर कंटेंट प्रोटीन के अंदर कम होती है। नाइट्रोजन फैक्टर क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आपके पास 100 अमाइनो एसिड हैं, तो 100 अमाइनो एसिड में 16 नाइट्रोजन एटम होंगे, यानी कि 100 ग्राम की प्रोटीन है तो उसमें राउंड अबाउट 16 ग्राम नाइट्रोजन के होंगे। तो इसमें जो फैक्टर निकलता है 100 को आप 16 पे डिवाइड करें तो 6.25 इसका फैक्टर निकलता है। व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी? एप्लीकेशन होती है डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। फिर ये जो डीएनए है इससे आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें 2R और 2T आ जाती हैं, बाज़ एक R और 2T आ जाती हैं। 2R कब आते हैं? जब जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, जब जेनेटिक मटेरियल जो कि रेट्रोवायरसेस में आरएनए होता है तो आरएनए पहले डीएनए में कन्वर्ट होता है थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ये डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन। ये रेट्रोवायरसेस में होता है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। यहाँ के थोड़े से प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें आरएनए पहले डीएनए में चेंज होता है, फिर डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनते हैं और फिर उससे प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका क्या मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन से हैं और